हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन आंसर। पिछली क्लास में अपन ने प्रश्नावली 4.2 के एग्जाम्पल कर लिए थे। द्विघात समीकरण के जो गुणनखंड विधि द्वारा अपन ने मूल ज्ञात किए थे, जो दो मूल अपन को प्राप्त हो रहे थे वो अपन ने कर लिए थे। आज अपन 4.2 के क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है अपना एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। चलिए देखिए, गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड विधि पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई, तो अपन पहले गुणनखंड विधि से इस विधि का नाम लिख देते हैं। क्या थी गुणनखंड विधि कि पहले को तीसरे से क्या करो, गुणा। तो गुणा करने पर आपको क्या मिलना चाहिए, आप कहोगे सर गुणा करने पर अपना आ रहा था माइनस का 10x स्क्वायर, और प्लस माइनस करने पर क्या मिलना चाहिए, बीच वाली संख्या माइनस क्या 3x। तो अपन 10 के क्या कर लेते हैं, फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं, इनके टुकड़े करते हैं। 10 का होगा अपना टुकड़ा 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5 को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 7। नहीं, 7 नहीं चाहिए, अपन को कितना चाहिए, 3 चाहिए। 2 में से 5 गए, हाँ भाई 3, 2 में से 5 गए माइनस का 3, क्या माइनस का 3 ही चाहिए, माइनस का 3 ही चाहिए। तो अब एक्स स्क्वायर और माइनस 10 को तो अपन ऐसा का ऐसा रहने देते और बराबर में अपना 0 है। बीच वाली जगह माइनस 3x की जगह अपन रखते हैं जो अपने को टुकड़े मिले हैं 2 और 5, साथ में चल रहा है x, तो x लगा देंगे। दोनों को जोड़ना है नहीं, घटाना है, तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, x, तो यहां क्या बचा x प्लस 2। ऐसा का ऐसा ही यहां रहना चाहिए, बचना चाहिए कुछ कॉमन वगैरह लेके। तो आप कहोगे सर 5 तो दिखाई दे रहा है, प्लस का ले या माइनस का। यहां देखिए नंबर माइनस का, और इसके पास क्या है प्लस का 2। यहां निशान किसका है, प्लस का। जब प्लस दूसरी जगह पर प्लस कब आएगा, जब यहां से अपन पूरा माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेते ही माइनस का नंबर क्या हो जाता है, प्लस का। तो ये माइनस का था, प्लस का हो गया, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और इक्वल्स टू 0। जो 2 बार आ रहे हैं उन्हें अपन क्या कर देते हैं, एक बार लिख देते हैं। जो बच गया उनको एक साथ, और इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि अपन ने दोबारा इनको कॉमन ले लिया। अब या तो x प्लस 2 बराबर 0, या अपना x माइनस 5 बराबर 0। अगली स्टेप अपनी यही रहती है, x प्लस 2 बराबर 0, तो x की जो वैल्यू निकलेगी प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2, या माइनस का उधर जाएगा प्लस का 5। तो अपने पास मूल क्या मिले, x बराबर -2 और x बराबर 5। तो लिख देंगे अपन मूल -2, 5 मूल मूल ये अतः लगा देते हैं, अतः। ठीक, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन अपना है 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए
विधि अपनी वही, गुणनखंड विधि से ही अपना छोटा है। गुणा करने पर अपन को क्या मिलना चाहिए, माइनस का 12x², प्लस माइनस पर बीच वाली संख्या प्लस की x। 12 के, अब अपन कर लेते हैं 12 के फैक्टर, 12 के टुकड़े। 12 के जो टुकड़े आएंगे वो देखिए, 6, 2, 3, 3, किसी को किसी के साथ यहां पर मिलाना पड़ेगा। तो यहां देखिए, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, ये 4, 4 और ये 3, मल्टीप्लाई पर तो 12, और जोड़ूंगा तो 7 और है। नहीं, जोड़ना नहीं है, क्या करना है, घटाना है, घटाएंगे। तो टुकड़े तो अपन को मिल गए 4 और 3, वो यहाँ रख देते हैं, फिर देख लेंगे भाई, और देख लेंगे क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, यहाँ देख लेंगे। माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। टुकड़े मिले हैं आपको 4 और 3, 4 और 3, साथ में है x, x तो आएगा ही। अब प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ 7 नहीं, दोनों माइनस, माइनस का 7, एक प्लस और एक माइनस, कौन रहेगा प्लस का, तो देखिए यहाँ प्लस का अक्स है, कब बचेगा, जब ये प्लस का होगा, ये माइनस, क्योंकि 4 में से 3 गए, बड़ा नंबर प्लस का, प्लस हो जाएंगे। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे सर 2 भी कॉमन आ रहा है, अक्स भी कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा, अक्स बचा, प्लस का, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा अपना 2, अक्स तो गया ही, 4 में से 2 कॉमन लिया, 2 बच गया, माइनस माइनस 3, यहाँ क्या बचा, x, और ये प्लस होगा, 2 इज इक्वल्स टू 0। जो 2 बार आ रहे हैं दोबारा उनको एक बार, और जो अलग अलग है उनको एक साथ, इज इक्वल्स टू 0। अगला स्टेप, या तो ये 0 या ये 0, x इज इक्वल्स टू माइनस का 2, प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, 2x इज इक्वल्स टू 3 इधर है, तो x इक्वल्स टू 3। ये अपन को क्या मिल गए, मूल मिल गए। तो अतः मूल माइनस का 2,3/2। चलिए अगला क्वेश्चन, इसी में तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, रूट में अपन ने रूट वाला एक एग्जांपल किया है, रूट में 2x² x² बार, प्लस का 7x, प्लस का 5 है √2 इज इक्वल्स टू 0। किस विधि से कर रहे हैं अपन, गुणनखंड विधि से। तो गुणा करने पर, अब गुणा किया तो एक बार गुणा जरा ध्यान से देखना, √2x², चलो भाई, इंटू में 5√2। अब आप कहोगे सर मल्टीप्लाई करो तो √2 x² तो चल ही रहा है, ठीक है, 5 को x² से गुणा है, 5 को x² से गुणा किया 5x², √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया 2, और इन दोनों, अब है यहाँ किसका निशान है सारा, मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, मल्टीप्लाई का। तो कितने हुए, ये आपके हो गए 10x², और प्लस और माइनस में देखिए, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 7x। 10 के अपन गुणनखंड करते हैं, 10 के गुणनखंड वही 2, 5, 5 और 1, ये 10 के अपने गुणनखंड हुए। गुणनखंड से कुछ मिल रहा है, 5 और 2 को जोड़ो सर, बीच वाला नंबर मिल रहा है,
कितना 7। तो जोड़ने पर अपन को 7 मिल रहा है, 7 चाहिए, और मल्टीप्लाई इनको गुणा करने पर क्या चाहिए 10, ये 10 आ रहा है। साथ में अक्स है, अक्स लगा देंगे। चलिए √2x² अपना ऐसा का ऐसा, फर्स्ट और आखिरी को तो अपन ऐसा का ऐसा ही रखते हैं, बराबर में 0। टुकड़े मिले अपन को 2 और 5, साथ में क्या है अक्स, अक्स। किसका निशान 7 कब बनेंगे, जब अपन प्लस लगाएंगे। यहां से देखिए कुछ कॉमन, सर एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है सीधा सीधा। यहां देखिए ये क्या अपना √2, क्या मैं इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं √2 इंटू √2। देखना अगली स्टेप देखना, √2x² प्लस, हाँ सर लिख दीजिए √2 इंटू √2, ऐसा लिख सकते हैं अपन। यहाँ क्या चल रहा है अपना x प्लस, यहाँ रहने दो कुछ नहीं करना, प्लस 5 √2, क्योंकि यहाँ से 5 ही दिखाई दे रहा है। अगली स्टेप में अपन इसको कॉमन ले लेंगे, सीधा दिखाई दे रहा है। यहाँ अपना √2 कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा x बचा, और यहाँ एक √2 गया एक x गया, बचा गया √2 बचा। यहाँ कॉमन सर 5 तो सीधे सीधे ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ क्या बचा फिर x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। तो जो 2 बार आ रहे हैं दोबारा कॉमन लेके उसे एक बार लिख देंगे, जो अलग अलग है उनको एक साथ लिख देंगे। अब या तो अपना x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, या अपना √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से देखने प्लस इधर जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का रूट है, तो √2x यहां बचा माइनस का 5। तो x की जो वैल्यू आई अपने पास माइनस का 5 है बटे में √2। तो मूल अपने ये 2 आ गए। द्विघात समीकरण, जितनी घात के समीकरण उसके मूलों की संख्या भी उतनी। तो कितने हैं अपने 2 घात के, 2 घात की समीकरण है, गुणनखंड विधि है अपनी, और तो मूलों की संख्या भी कितनी होगी 2 ही होगी। तो अतः मूल लिख दीजिए माइनस का √2 कोमा माइनस का 5/√2। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2x² माइनस का x और प्लस का 1/8 बराबर में 0। चलिए चलते हैं, क्या हो रहा है गुणा करें। आप कहोगे कि सर गुणा कर लेते हैं, ये नीचे 8 आ रहा है, अपन ने थोड़ा सा इसको सरल करना जानते हैं। एलसीएम ले लो, सबसे पहले ये काम इजी रहेगा, क्योंकि एलसीएम करेंगे, एलसीएम लेके इस 8 को जो एलसीएम आएगा उधर भेज देंगे, वो 0 हो जाएगा, बटे में कुछ नहीं रहेगा, अपन डायरेक्ट टुकड़े कर लेंगे, फिर गुणनखंड विधि डायरेक्ट लगा देंगे, ये बटे वाली संख्या अपनी गायब हो जाएगी। एलसीएम आया 8, 8 यहाँ कितना आया, फिर यहाँ कितना आया देखिए, तो नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो ये अपना बन गया 16 और ये बन गया अपना 8x और ये बन गया 1 में 0, इधर गया 0, तो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0 इंटू में 8, इधर आके गुणा में, इधर आके गुणा में, तो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर में 0, 0 को 8 से गुणा किया 0। अब सीधी सीधी समीकरण बन गई, बटे में कुछ नहीं है,
चलिए, तो गुणनखंडी विधि से क्या कहती है कि सर मल्टीप्लाई करो, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 16x²। 16 को 1 से किया 16x², दोनों देखो प्लस 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 का गुणा, यहाँ प्लस प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 8x। तो सर 16 के टुकड़े करो, 16 के टुकड़े कर लिए, 4 2 2 1, सीधे सीधे दिखाई दिया सर, 4 और 4, 4 4 8, और गुणा करने पर तो वापस ये 16 बन रहे। तो 16x² अपना ऐसा का ऐसा, प्लस का 1 अपना ऐसा का ऐसा, बराबर में 0 चल रहा है, टुकड़े मिले अपन को 4 4, साथ में है x लगाना जरूरी, प्लस का लगा दूंगा, दोनों यहाँ निशान प्लस का लगा दूंगा, तो प्लस के 8x, अपन को चाहिए माइनस के 8x, तो माइनस माइनस जुड़ते हैं, निशान किसका आता है, माइनस का आता है। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ कुछ कॉमन, सर 4 आ रहा है, x आ रहा है, 16 में से 4 कॉमन लिया, 4 बचा, x² गया कॉमन, x बचा, माइनस यहाँ 1 बचा। यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा, आप कहोगे सर एक तो है, माइनस का ले प्लस का ले, देखिए लास्ट टर्म किस, यहाँ देखिए दूसरा टर्म किसकी है, इसकी माइनस की है, माइनस कब आएगा, ये प्लस की है, माइनस कब आएगा, जब यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूंगा, माइनस कॉमन लेते ये क्या हो गया, प्लस, और ये क्या हो गया, माइनस, और बराबर में 0। जो 2 बार आ रहा है उसे वापस कॉमन लेके अपन एक बार, और जो अलग अलग है उनको एक साथ, बराबर में 0। 4x माइनस से 1 बराबर 0, या 4x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी उनमें 4, x की जो वैल्यू आएगी 4, अतः मूल 1/4, 1/4, ये अपना क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वो अपन कर चुके हैं, उनके टुकड़े आप कर लेना, x की वैल्यू निकाल लेना। वही है, कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। अब अपन इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो, यह कह रहा है कि अपने पास 2 संख्या है और जिनका योग 27 है, ठीक है, तो 27 है। अब मैं ये कह दूं कि मेरे पास पहली संख्या 10 प्राप्त होगी, तो आप कहोगे सर दूसरी संख्या यार डायरेक्ट निकल जाएगी यहाँ से, 27 में से 10 गया 17 आया, सही है। क्यों? अब ये तो अपन ने माना है, मान लीजिए अगर यहाँ x मानू तो दूसरी संख्या आप कहोगे सर 27 माइनस है x। तो एक तो अपन ने पहली संख्या को x मान लेंगे और दूसरी संख्या को क्या हो जाएगा, क्या मान लेंगे, 27 माइनस x। जो दूसरा जो तरीका है वो वही है कि पहली संख्या को x मानो सर और दूसरी संख्या को y मानो, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो अपन दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले ये देखिए, इस क्वेश्चन को पहले वाले तरीके से करते हैं। माना पहली संख्या इक्वल्स टू x, तब दूसरी संख्या सत्ताईस माइनस x, दूसरी संख्या 27 माइनस x। अच्छा, और ये दिया है कि इनका जो गुणनफल है वो कितना है,
182। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। x को 27 से मल्टीप्लाई किया, 27x माइनस x x स्क्वायर बराबर में 182। अब यहां ले आओ इधर, x स्क्वायर क्या चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया इधर। ये प्लस का उधर आएगा माइनस का 27x, और 182 पहले से यहाँ है, और बराबर में इस साइड क्या बचा, 0, तो मैं यहाँ लिख देता हूं बराबर में 0। अब अपनी क्या बन गई, समीकरण बन गई, और समीकरण बन गई तो अपन यहाँ क्या कर लेंगे, इसके फिर गुणनखंड विधि लगा देंगे। दूसरा जो तरीका था वो देखिए, x और y मानने वाला, तो माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या y। अब अपन को दिया है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 27 है, एक समीकरण, और दोनों संख्याओं का गुणनफल वो 182 है। देखिए अब दो समीकरण है, दो वेरिएबल में है, दो चर में है, दो चर में है, तो अब इसको अपन एक चर में बनाएंगे। तो यहां से अगर मैं समीकरण एक से y का मान निकाल लूं, तो y बराबर मुझे मिलेगा 27 माइनस x। तो y क्या थी, दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या यहां अपन ने क्या मानी, 27 माइनस x। बताओ दूसरी संख्या 27 माइनस x ही आ गई क्या। अब इसको समीकरण 2 से इसको 3 दे दीजिए, सही आप 2 व 3 से कर दीजिए। समीकरण 2 व समीकरण 3 से y की जगह मैं रखूंगा यहां 27 माइनस x गुणा y की जगह है 27 माइनस x बराबर में 182। वापस से अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 27 को x से किया मल्टीप्लाई, 27x माइनस का x स्क्वायर बराबर में 182। x स्क्वायर उधर गया प्लस का, ये उधर गया माइनस का, और ये प्लस का 182 है, ये बराबर में क्या बचा, 0। देखिए दोनों समीकरण अपनी सेम आ गए। फिर क्या लगाना अपन को, गुणनखंड विधि। तो अब चाहे आप इसे सोल्व कर लीजिए, चाहे आप यहाँ आगे इसे सोल्व कर लीजिए। चलो मैं इसे करके बता देता हूँ, और बाकी आप ये हो गया, तो फिर यहाँ तक भी अपने x की वैल्यू तो आ ही जाएगी। जो x की वैल्यू आएगी फिर आपके पास 1, 2 और 3 समीकरण है, तीनों समीकरण में कहीं पर भी रख देना, y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए चलते हैं, यहाँ क्या लगेगी अब, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या कहती है कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 182 x स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर 27, और वो भी माइनस का 27x। क्या करेंगे भाई सर, क्या करेंगे 182। अगली स्टेप तो अपनी यही है कि जो गुणा करने पर जो वैल्यू आ रही है आप उनके फैक्टर करो, गुणनखंड करो। तो अपन पहले तो गुणनखंड करते हैं, बाद में देखते हैं कि क्या टुकड़े अपने पास ही आते हैं। तो यहाँ 2 का जाएगा, कितना बना 9, और 1 7 का 13, 13 7 51, 13 13 1 टुकड़े बने। देखिए 14 और 13, 14 और 13 कितने होते हैं, 14 और 13 27 होते हैं। क्या बीच वाली संख्या आ गई क्या, 27 ही चाहिए थी,
27 अपने पास से आ गए। तो आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का, अब यहाँ देखिए एक बार माइनस छोड़िए, पहली और लास्ट की जो अपनी टर्म संख्या रहती है उसे अपन नहीं छेड़ते। 27 के अपने टुकड़े 14 और 13, तो 14 और 13, यहाँ 14, ये अपना 13, साथ में क्या लगाना है, एक्स लगाना है सर। अब दोनों क्या लो, माइनस के लो, माइनस माइनस जुड़ेंगे तब ये 27 माइनस का आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स माइनस का 14, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है कि माइनस भी लेना पड़ेगा और 13 कॉमन आएगा एक्स, और ये बनेगा माइनस का 14 बराबर में 0। तो अब जो 2 बार आ रहा है उसे एक बार लिख देंगे, जो अलग अलग है उन्हें एक साथ लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। या तो अपना एक्स माइनस का 14 बराबर 0, या एक्स माइनस का 13 बराबर का 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आई 14, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आई 13। पहली संख्या अगर अपन 14 माने तो दूसरी संख्या कितनी होगी 27 माइनस एक्स। तो यहां से देख लेते, ये पहले एक्स है, एक्स क्या है पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या होगी अपनी 27 माइनस का 14, और पहली संख्या अगर 13 होगी तो दूसरी संख्या अपनी, दूसरी संख्या 27 माइनस का 13 14 होगी। ठीक है, यहां से अगर करना चाहो तो आप एक्स की वैल्यू अपने पास जो भी आएगी आप यहाँ रख देना, कोई सी भी समीकरण में रख देना, वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये अपना क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अपना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत धनात्मक, क्रमागत का मतलब अपना वही लगातार, लगातार धनात्मक अपन ऐसा क्वेश्चन किया है तो धनात्मक जो पहला अक्ष रहेगा तो दूसरा क्या मानेंगे अपन अक्ष प्लस 1। ठीक है, जिनके वर्गों का योग 365 है। तो अपन क्या करते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू अक्ष, तो दूसरा तब दूसरा और क्रमागत और फिर धनात्मक पूर्णांक क्या होगा अपना, इससे जस्ट अगला अक्ष प्लस 1। फिर अपन को दिया है कि इनके वर्गों का योग, पहले इनका वर्ग कीजिए और इनके वर्गों का योग ये प्लस ये होगा, वो कितना है 365 है ना, है 365। चलिए अब अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहां देखिए आप थोड़ा सा, यहाँ क्या लग रहा है अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो क्या होता है अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अक्ष स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab तीनों गुणा में, तो 2 इंटू अक्ष इंटू में 1 इज इक्वल टू ये अपना 365। अक्ष स्क्वायर 2 अक्ष स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 2 अक्ष और ये प्लस का उधर ले जाओ 365 माइनस का और बराबर में क्या होता 0। अब देखो ये भी नंबर प्लस माइनस हो जाएंगे,
तो 2x स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 365, पहले 2x को लिख देंगे और ये कितने बचे माइनस का 364 बराबर में 0। द्विघात समीकरण बन गई। गुणनखंड विधि लगा दीजिए। थोड़ा सा अगर गौर करेंगे कि सर आप कहोगे कि इनमें से 2 कॉमन और आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है तो x स्क्वायर प्लस का ये x माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये बना अपना 1 और ये लो 182 बराबर में 0। 2 को इधर भेज दो, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस का 182 बराबर में 0। क्या लगा देंगे गुणनखंड विधि लगा देंगे। अब गुणनखंड विधि से गुणा करने पर क्या आना चाहिए माइनस का 182, जोड़ने घटाने पर बीच वाला नंबर प्लस का अक्स, मतलब कि 1 प्लस का 1 अक्स, और गुणा करने पर अपना 182 अक्स स्क्वायर। अगली स्टेप अपनी क्या बनती है सर 182 के अपने पहले फैक्टर कर लीजिए, जो भी आएगा वो देख लेंगे। फिर कितना 2 का जाएगा, 2 का जाता है तो 9 और ये 1, फिर 7 का 13 और 13 का 13, 1 गौर करेंगे तो ये लो मिल गया 13 और 7 दूनी 14, ये हो गए 14। क्योंकि बीच वाला नंबर चाहिए तो इनके जो टुकड़े होंगे वो भी क्रमागत होगा। पहला अगर 13 है तो दूसरा जस्ट उसके अगला 14, पहला 20 आ गया तो फिर अगला 21, 19 आ गया तो 20, तभी अपन को क्या मिलेगा उनको घटाने पर 1 मिलेगा। तो 14 और 13, तो यहां देखिए कॉमन ले लीजिए, रख दीजिए पहले और तीसरी वैल्यू ऐसी की ऐसी, माइनस का 182 बराबर में 0 प्लस x, ये टुकड़े रहे अपने पास 14 और 13, रख दीजिए, ये अपने 14 और ये 13 x लग रहा है, x लगा दीजिए, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस का ये लेंगे क्योंकि प्लस का x ही है। आगे चलिए, कॉमन आ रहा है x प्लस का 14, कॉमन आ रहा है माइनस का 13 तो x प्लस का 14 बराबर में 0। तो या तो x प्लस है, चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, जो 2 बार आ रहा है उसे एक बार कॉमन लेके वापस, और जो अलग अलग है उन्हें एक साथ लिख लेते हैं। अब या तो x प्लस का 14 बराबर का 0 या x माइनस का 13 बराबर का 0, तो x की जो वैल्यू आई माइनस का 14 और x की जो वैल्यू आई यहाँ पर प्लस का 13। थोड़ा सा देखिए x अपन ने क्या माना, पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक, ठीक है, यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई ऋणात्मक, तो ये तो संभव नहीं है, ये तो संभव नहीं है। क्या आया है पूर्णांक ऋणात्मक आया है, इतना ठीक है। हाँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, अतः पहला धनात्मक पूर्णांक x इज इक्वल्स टू 13, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या था अपना x प्लस 1, x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 14, ये अपना फाइनल आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर भी चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज की बात चल रही है इस क्वेश्चन में, तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। चलो ये अपना कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण के सामने लंब, और जो बच गया वो अपना आधार। त्रिभुज को नाम दे दीजिए ए बी सी। अब देखिए क्या कहना है,
त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि अगर आधार 20 सेंटीमीटर का है, आधार यदि अपन मान ले कि आधार अगर 20 सेंटीमीटर का है तो अब ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई कितनी होगी? कह रहा है कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो 20 माइनस 7 सेंटीमीटर तो 13 सेंटीमीटर। अब अपन ने ये तो माना है, हमें पता नहीं कि आधार कितनी है। अगर आधार को मैं अक्ष मान लूं तो ऊंचाई आप कहोगे सर वही काम, अक्ष माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या मालूम होना चाहिए? आधार। तो अपन ने क्या माना समकोण त्रिभुज ए बी सी का आधार अक्ष सेंटीमीटर बराबर अक्ष सेंटीमीटर, तब ऊंचाई इक्वल्स टू अक्ष माइनस 7 सेंटीमीटर। एक चीज अपन को दिया है करण, वो कितना अपना 13 सेंटीमीटर। करण कितना है? 13 सेंटीमीटर। चलिए अब समकोण त्रिभुज है, और जब भी अपने को दो भुजा दे दी जाए और तीसरी भुजा पूछे तो अपन क्या मान लगाते हैं? वहां पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण अपना क्या है? यहाँ कर्ण सीधा ही दिया है 13 सेंटीमीटर, तो रख देंगे यहाँ 13 का स्क्वायर। लंब अपन ने क्या मानना? अक्ष माइनस लंब क्या अपना ऊंचाई है, अक्ष माइनस 7 सेंटीमीटर प्लस आधार कितना माना? अक्ष स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, 13 का स्क्वायर 169। यहाँ देखिए अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए आप। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो यहाँ देखिए अक्ष स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू 7 और प्लस अक्ष स्क्वायर अपना चल ही रहा है। अगली जो स्टेप होगी 169 अक्ष स्क्वायर, और अक्ष स्क्वायर ये हो गया अपना 2 अक्ष स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और ये हो गए माइनस 7 दूनी 14 और 14 को अक्ष किया 14 अक्ष। आगे इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखिए एक सौ उनचास को इधर ले आओ, 169 को सॉरी 2 अक्ष स्क्वायर और माइनस का 14 अक्ष और प्लस का 49 यहाँ है, और ये इधर आएगा तो माइनस का 169 बराबर में 0। चलिए बराबर में 0। 2 अक्ष स्क्वायर माइनस का 14 अक्ष, ये दोनों देखिए प्लस माइनस तो घटा दीजिए, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ आएगा अपना 0 और 16 में से 4 गए 12 और माइनस प्लस माइनस बड़ा नंबर माइनस का 0।
क्या कॉमन आ रहा है सर? 2 कॉमन आ रहा है, तो अक्स स्क्वायर माइनस का 7x और ये बन गया माइनस का 60 बराबर में 0। 2 को उधर भेज दीजिए, तो अक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 2 गुणा में उधर जाएगा, भाग में 0 से भाग होगा 0। द्विघात समीकरण बन गई, तो गुणनखंड विधि लगा दीजिए। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि क्या कहती है कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए? माइनस का 60x स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? बीच वाला नंबर माइनस का 7x। चलिए 60 के टुकड़े कर लेते हैं। चलिए देखिए क्या करें, यहां देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12, ये हो गए अपने 12 और ये हो रहे अपने 5। 12 और 5 जोड़ेंगे तो ये बन रहे हैं 17, और 12 में से 5 घटाएंगे तो 12 में से 5 घटाएंगे तो 12 में से 5 घटाएंगे अपने बन जाएंगे कितने? 7। कितने बन जाएंगे? 7। तो टुकड़े अपने पास क्या आ रहे हैं? 12 और 5। ठीक है, तो अक्स स्क्वायर अपना ऐसा का ऐसा, माइनस का 60 ऐसा का ऐसा बराबर में 0। माइनस 7 की जगह अपने पास 12 और 5, 12 और 5 निशान देखेंगे, ये अक्स साथ आ रहा है तो अक्स लगा लीजिए। ये माइनस का रखना पड़ेगा या प्लस का रखना पड़ेगा? माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 12 में से 5 चले जाएंगे, कितने बचे? 7 बचेंगे, और बड़ा नंबर यहाँ किसका है? माइनस का, तो माइनस के 7 बचेंगे। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? अक्स कॉमन आ रहा है, तो अक्स माइनस का 12। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है, और अक्स यहाँ ऐसा का ऐसा 12 पंजो 60, 12 बराबर 0। एक अगली स्टेप माइनस का 12, जो 2 बार आ रहे हैं और जो अलग अलग आ रहे हैं उनको एक साथ ले लीजिए बराबर में 0। या तो अक्स माइनस का 12 बराबर 0 या अक्स प्लस 5 बराबर 0। तो अक्स की जो वैल्यू आई वो आई 12, और यहाँ अक्स की जो वैल्यू आई माइनस का 5। अब अक्स अपन ने क्या माना? आधार। आधार है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो ये देखो संभव नहीं है, संभव नहीं है। आधार क्या अपना? भुजा। भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो अक्स का मान कितना है अपने पास? 12, और अक्स क्या है? आधार, तो यहां लिख देंगे। अतः आधार x इज इक्वल्स टू कितना? 12 सेंटीमीटर। तब ऊंचाई कितनी होगी? तब ऊंचाई है अपनी x माइनस 7, और x कितना है? 12 माइनस 7, और 12 में से 7 गए 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ऊंचाई अपनी कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहां अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एग्जांपल अपन ने किया है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, निर्मित बर्तनों की अगर अपने को संख्या पता हो जाए तो उसकी जो निर्माण लागत है वो क्या है? निर्मित बर्तनों की संख्या का दुगुना और दुगुने से 3 अधिक। मान लीजिए उस दिन है वो निर्मित बर्तन है वो 5 निर्माण किए गए, 5 बर्तन बने, तो इनकी लागत कितनी होगी? निर्माण किए गए बर्तनों का दुगुना, तो 2 × 5
और प्लस में 3, प्लस में 3 कह रहा है ना, 3 अधिक है, दुगने से 3 अधिक है, तो ये अपना आ जाता आंसर 10 प्लस 3 बराबर में 13। तो प्रत्येक नग की लागत कितने रुपए आती? 13 रुपए आती है। ठीक है, तो जो ज्ञात करना अपन उसे मान लेते हैं माना। माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या इज इक्वल्स टू x। ठीक, तो प्रत्येक नग की लागत, तब प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कितनी है? निर्माण किए गए संख्या का दुगुना और दुगुने से 3 अधिक, मतलब कि 2x प्लस 3 प्रत्येक नग की लागत है। अब कह रहा है कि उस दिन कुल निर्माण लागत, ये अपन को दिया है कुल निर्माण लागत कितने रुपए थी? 90 रुपए थे। कुल निर्माण लागत कितने थी? 90। अब कुल निर्माण लागत कैसे निकलेगी कि भाई एक बर्तन की संख्या कितनी है, ये निर्माण किए गए बर्तन की संख्या कितनी है? x है। ठीक है, प्रत्येक नग की लागत कितनी है? 2x प्लस 3। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x। सुनिएगा, यहां आइए, निर्माण किए गए बर्तन की संख्या कितनी थी अपने पास? 5, अपन ने ऐसा माना है 5 थी। प्रत्येक नग की लागत कितनी आई अपनी? इसका दुगुना, दुगने से 3 अधिक, मतलब कि 13 रुपए। ये एक नग की लागत, प्रत्येक मतलब एक नग की लागत। कितने नग बने? 5। तो 5 है, जब एक की 13 है तो 5 की 5 गुना 13। बर्तनों की संख्या x है, प्रत्येक नग की लागत इतनी है, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो कुल निर्माण लागत 90 रुपए आ जाएगी। x को 2x से किया तो 2x स्क्वायर प्लस का x को 3 से किया 3x बराबर में 90। थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए, प्लस का 90 इधर ले जाए, 3x माइनस का 90 बराबर में 0। ये अपनी क्या बन गई? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बन गई तो अपन यहां लगा देंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या कहते हैं? पहले को तीसरे से गुणा, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए? माइनस का 180 x स्क्वायर, और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए? प्लस का 3x। अब 180 के अपन क्या करते थे? टुकड़े, तो पहले अपन टुकड़े कर लेते हैं। 180 के अपन क्या कर लेते हैं? टुकड़े। चलिए देखिए, 2 90, 2 45, और ये जाएगा 3 और 15, 3 5 और 5 का 5 में 1। ठीक, 3 1। अब देखिए बीच की संख्या कितनी है? 3। 3 कैसी आएगी? चलो करते हैं। 4 4 थी 12, 12 24 बारती है 36। 36 से तो काम है नहीं बनेगा। 36 में 5 जोड़ोगे 41, और 36 में 5 हटाओगे 31। नहीं चाहिए अपन को, तो 3 चाहिए, तो 5 थी 15, और 4 थी 4 4 थी 12, 12, और यहां से क्या आ रहा है? 15। 12 और 15, हाँ 12, 15 में से 12 गए, 3 बचे, और गुणा करने पर तो 180। तो जो इसके टुकड़े मिले अपने, टुकड़े कितने मिले? 12 और 15। तो 2x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, माइनस का 90 ऐसा का ऐसा, बराबर में 0। 12 और 15, तो 12 15, साथ में क्या है? x। x लगा दीजिए।
प्लस का 3x ही है तो बड़ा नंबर प्लस माइनस, तो 2 कॉमन ले लीजिए और अक्स भी कॉमन ले लीजिए। अक्स जब कॉमन लो तो यहाँ से क्या बचा, अक्स बचा माइनस 12 में से 2 6 बचे, प्लस 15 कॉमन ले लीजिए, अक्स माइनस 6 बराबर में 0, अक्स माइनस 6 और यहाँ क्या बचा 2x प्लस 15 बराबर में 0। यहाँ तो x माइनस का 6 बराबर 0 या 2x प्लस 15 बराबर का 0। तो x की जो वैल्यू आई वो 6 आई और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी देखो ये माइनस का 15 और फिर 2 को भेजेंगे माइनस का 15/2। x क्या गया था, बर्तनों की संख्या निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। ऋणात्मक ये कैसे नहीं हो सकती, संभव नहीं है, संभव नहीं है। तब x की वैल्यू कितनी आई 6 आई, कितनी आई 6 आई, तो यहाँ लिख देंगे। अतः बर्तनों की संख्या कितनी आई अपने पास, बर्तनों की संख्या कितनी आई, अतः उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x इक्वल्स टू 6 और प्रत्येक नग की लागत कितनी आ जाएगी, प्रत्येक नग की लागत कितनी आ जाएगी 2x प्लस 3 2 कितने 12 प्लस 3 बराबर 12 और 3 15 रुपए। यहाँ पर भी अपन रुपए लगा दीजिए। ठीक, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 4.2 भी कंप्लीट हो गई।